दोस्तों, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में अभी आजकल हम चर्चा कर रहे हैं और जितने भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है उसमें ज़्यादातर टाइगर का ही जिक्र आता है। लेकिन एक जानवर है जो हर साल बहुत सारे लोगों को मारता है और उसके बारे में उतनी खबर नहीं आती या उतनी चर्चा नहीं होती। मेरे एक सब्सक्राइबर है आसाम से, वो कई बार कमेंट्स में मेंशन कर रहे थे कि आसाम के हाथियों के बारे में और हाथियों की समस्या के बारे में वीडियो बनाई है। तो आज ये वीडियो मैं उनके कहने पे बना रहा हूं और इसी बहाने से एक खबर भी हाईलाइट हो रही है। जो एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो पहले मैं कुछ दुर्घटनाओं का जिक्र करूंगा जो वहां पर रिसेंटली हुई हैं। उसके अलावा हाथी हमला क्यों करता है और हाथी के हमले से कैसे बचे, थोड़ा सा जितनी मेरी जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अभी 26 अप्रैल को एक 45 वर्षीय आदमी को हाथी ने मार दिया है। वो बाइक से जा रहे थे और हाथी ने उन पर अटैक कर दिया। वो व्यक्ति कार्बी लोंगपी हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करते थे और अपने काम के सिलसिले में ही जा रहे थे। एक कुछ दिनों पहले घटना हुई थी दोस्तों। बच्चा अपने पिताजी के साथ एग्जाम देने जा रहा था, हाथी ने बाइक को गिरा दिया और बच्चे को मार डाला था। दूसरी घटना आसाम के गोलपारा जिले में हुई, जहां एक ऑटो रिक्शा को हाथी ने पलट दिया। 3 लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें एक 17 महीने की बच्ची भी थी। जब ऑटो रिक्शा पलटा तो लोग यहां से वहां भागने लगे। इसमें हाथी ने लोगों को कुचल दिया। एक स्विफ्ट कार थी, हाथी से सामना हो गया और उसको बुरी तरह से डैमेज कर दिया। लोगों ने शोर शराबा किया तो हाथी भाग गए। फिर उन्होंने पुलिस और फॉरेस्ट टीम को खबर करी। आसाम के बोको शहर में हाथी ने एक आदमी पे पहले अपने दांतों से हमला किया, फिर उसको कुचलने की कोशिश करी। लेकिन आसपास जो लोग खड़े थे उन्होंने शोर मचाया और उससे डर के हाथी भाग गया। इस इलाके में अक्सर हाथी से आदमियों की मुठभेड़ होती रहती है और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक आर्मी के जवान थे गुवाहाटी जिले में, उन्हें हाथी ने कुचल के मार दिया। अब गुवाहाटी के पास में जो आर्मी की छावनी है, नरेंगी छावनी, वो अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में है। इस आर्मी के एरिया के आसपास हाथी बहुत पाए जाते हैं। तो ये कुछ एलिफेंट अटैक्स हैं। अटैक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्योंकि आसाम के हाथियों की प्रॉब्लम के लिए उन्होंने कमेंट किया था, तो मैंने कुछ जिक्र किए हैं जो अटैक्स हुए हैं। दोस्तों, पहले मैं बताता हूं कि हाथी अटैक क्यों करता है। हाथी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन या थोड़ी बहुत जो मुझे जानकारी है उसके बचाव के लिए। जरूरी नहीं है कि मेरी बताई जानकारी पर आप अमल करें, आप अपना दिमाग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे पता है एज ए एडवाइस मैं दे रहा हूं। ऑथेंटिक है कि नहीं इसके बारे में मैं दावा नहीं कर सकता। दोस्तों, हाथी क्या, देखिए, अफ्रीकन हाथी होता है और एशियाटिक हाथी होता है। एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें दोनों हाथी के बारे में डिफरेंस पूरी तरह समझाए हैं। अगर आप डिफरेंस इन बिटवीन अफ्रीकन एलिफेंट एंड एशियाटिक एलिफेंट लिखेंगे, आगे विवेक अवस्थी लिख देंगे, तो वो वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे। लंबा वीडियो है, तो अफ्रीकन एलिफेंट को हम साइड में कर देते हैं क्योंकि हमारा वास्ता एशियाटिक एलिफेंट से पड़ता है। एशियाटिक एलिफेंट साइज में अफ्रीकन एलिफेंट से थोड़ा छोटा होता है, वजन में भी कम होता है। थोड़ा सा बता दूं, अफ्रीकन एलिफेंट के मेल और फीमेल दोनों के दांत होते हैं। मेल के बड़े दांत होते हैं, फीमेल के छोटे होते हैं। एशियाटिक एलिफेंट में फीमेल के दांत नहीं होते, जो होते हैं वो हिडन होते हैं, बाहर नजर नहीं आते। अगर आपको हाथी के दांत नजर आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये मेल है इंडिया के अंदर। एशियाटिक मतलब श्रीलंका में भी है। तो दोस्तों, हाथी के जो बॉडी होती है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एक तो सबसे पहले हमारे मन में गलतफहमी है कि उसकी खाल बहुत मोटी है, उसे कीड़े नहीं काटते, कुछ चोट नहीं लगती। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हालांकि उसकी स्किन 2-2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है, लेकिन उसे चोट भी बहुत लगती है और उसे मक्खी, मधुमक्खी सब कुछ काटते हैं। मक्खी भी इरिटेट करती है। आपने देखा होगा हाथी जब देखो तब अपनी सूंड से धूल अपनी बॉडी में फेंकता रहता है। वो मक्खियों से अपना बचाव करना चाहता है। जितने इलाके में धूल गिर जाएगी उतने में मक्खी या मच्छर जब बैठेंगे तो उसे दर्द नहीं होगा काटने का। हाथी के पैर भी उसका हथियार है, वो वजनदार पैर है, लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार है
उसकी सूंड, जो कि पूरा मसल्स का एक पैकेट होती है। हाथी का हाथ का काम पूरी तरह से सूंड करती है। सूंड एक्चुअली उसकी नाक होती है, लेकिन वो काम पूरा हाथ का करती है। वो सारे काम उससे करता है, खाना पीना, पानी पीना। पानी वो सक करके नहीं पीता है, ऐसा नहीं कि स्ट्रॉ की तरह से खींच देता है। वो खींचेगा तो लंग्स में चला जाएगा। वो खींचता है पूरी, उसको भी अपनी कैपेसिटी पता है कहां तक भरना है, वहां तक भरता है, मुंह के अंदर ऐसे छोड़ के प्रेशर से फेंक देता है। पीता वो मुंह से ही है। अगर उसको अपनी आंख भी मलना है तो जिस तरह से हम मुट्ठी बांध के अपनी आंख मल लेते हैं, ठीक उसी तरीके से अपनी सूंड से हाथी अपनी आंख भी मल लेता है। उसकी सूंड के दायरे से बच के रहना, सूंड ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। और जो कुछ साइंस है उसके, कान है, सूंड है, जब वो किसी पे अटैक करता है, अपनी सूंड मोड़ता है, कान आगे करता है। कान आगे करने का मतलब कि पूरा ध्यान कंसंट्रेट कर रहा है आपकी तरफ, वो कहीं और नोटिस नहीं कर रहा। अब वो सिर्फ और सिर्फ आपको देख रहा है। अटैक करने के पहले जरूरी नहीं कि वो आपको ये सारे संकेत दे, वो अपनी पूंछ भी मोड़ता है, लेकिन जब वो आपकी तरफ उसका फेस है तो आपको पूंछ दिखेगी नहीं। पेड़ अपना पैर भी मोड़ता है, सडन चार्ज करता है। सडन चार्ज करने में आपको पता भी नहीं चलेगा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। हालांकि दौड़ आधे मिनट की होती है, लेकिन आधा मिनट बहुत होता है। अगर आप गाड़ी पे नहीं हैं, पैदल हैं, तो ये फिर आधा मिनट। उस वक्त आपको भागने का केवल एक ही एक सोल्यूशन है कि आप जिग-जैग भागिए, ऐसे भागिए, ऐसे। हाँ, उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होगा, क्योंकि यहां मैं कमरे में बैठ के आपको बता रहा हूं। जब आप घटना स्थल पे हैं, कितना दिमाग काम करता है ये अलग बात है, लेकिन मेरा हाथियों से सामना होता रहता है, 2-3 तो वीडियो भी है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड तो रखना पड़ता है, और शायद ईश्वर कृपा से उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने आप आ जाता है। हिम्मत और धैर्य अपने आप आ जाता है। बाद में आप सोचेंगे कि शायद वो मैं ही था जिसने इतनी हिम्मत दिखाई। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको पैदल भागना पड़ रहा है तो सीधे भागना ही नहीं है। सीधे भागना है तो वो पकड़ लेगा, ऐसे भागेंगे वो मुड़ नहीं पाएगा। अब हाथी अटैक क्यों करता है? देखिए, जब आप उसके इलाके में जाते हैं तभी वो अटैक करता है। हाँ, आपके इलाके में भी आता है, जब वो फसल खाने आता है। जनरली वो अटैकिंग मोड में नहीं होता है। हाँ, जब आप डंडा लेके हाकेंगे, अकेले होंगे, तो फिर वो अटैक कर सकता है। हाथी से 50 से 100 मीटर के दायरे में मत जाइए। इससे दूरी बना के रख रहे हैं तो आप बच भी सकते हैं, आप भाग भी सकते हैं। दूसरी बात, वो जनरली अगर वो इक्कड़ हाथी नहीं है या वो मस्त हाथी नहीं है जो कि अटैक करने के मूड में ही है, तो वो अटैक नहीं करेगा। अगर वो हर्ड है, फीमेल है, तो उन्हें पता है कि 100 मीटर दूर से आप उनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो डराएंगी, मॉक चार्ज करेंगी, अपना चिंगाड़ने की आवाज करेंगी, सूंड से मिट्टी उठा के फेंक देती हैं। या उनका उस ग्रुप में, हर्ड में मेल भी होते हैं, वो भी यही करते हैं। तो हर्ड में डर नहीं लगता, क्योंकि हर्ड से आप सेफ डिस्टेंस पे हो, आपको पता है कि आप उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे, उनको भी पता है कि ये मेरी तरफ नहीं बढ़ रहे, वो अटैक नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आपको अलर्ट हर वक्त रखना है, क्योंकि वो जानवर है, कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता कि वो कब क्या करेगा। अब सडनली आप जा रहे हो, अचानक से आपने हॉर्न बजा दिया, वो एकदम घबरा गया, तो वो चिड़चिड़ा के आपके ऊपर अटैक करेगा। हाथी सामने आ रहे हैं, आपने हॉर्न नहीं बजाना है। दूर डिस्टेंस है तो अगर वो आपकी गाड़ी के नजदीक आ रहा है तो आपको इंजन पे रेस देनी है। जो गाड़ी की गुर्राहट की आवाज निकालती है वो निकालनी है तेजी के साथ। उससे सारे जानवर डरते हैं, केवल हाथी नहीं, टाइगर, लेपर्ड, हर जानवर डरता है, भालू। और अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, एकदम आपका सामना हो गया हर्ड से, एक झुंड आ रहा है। जनरली झुंड बिल्कुल हार्मलेस होता है। अगर आपने कुछ मान लीजिए आप ओपन जिप्सी में भी है। मैं आपको एक इंसिडेंस बता रहा हूं, राजाजी नेशनल पार्क की बात है। जिप्सी जा रही थी, हर्ड आ गया, राजाजी के चिल्ला गेट की बात है। एंटर करते ही जो लेफ्ट टर्न लेते हैं, वहां से 100 मीटर दूर की बात है। ये बात मुझे गाइड ने बताई है, जो कि खुद तो जिप्सी में था। मेरे सामने की घटना नहीं है, लेकिन मुझे सुनाई गई है। हाथी का सडनली हर्ड आ गया उनके सामने, क्योंकि उन्होंने टर्न लिया था, कोई चारा नहीं, क्योंकि ड्राइवर एक्सपीरियंस थे, गाइड भी एक्सपीरियंस थे। उन्होंने गाड़ी चुपचाप खड़ी कर दी, सबको बता दिया कोई शोर नहीं करना, कोई हरकत मत करना। हाथी होंगे 8-10 आए, पास में आए। इवन उन्होंने अपनी सूंड से जो टूरिस्ट बैठे थे उनको सूंघा। हालांकि उनकी जान निकलते निकलते बची होगी, लेकिन क्योंकि गाइड ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे और उन्होंने फॉलो किए। कल वाले वीडियो में मैंने बोला था कि गाइड के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर इस वक्त वो चिल्ला देते
तो हाथी अटैक कर देता। उसने सूंघा और हर्ड चला गया, एक एक करके आगे चले गए। वैसे भी सलाह दी जाती है अगर हर्ड रात को आपका सामने मिल जाए जंगल में, आप लाइट ऑफ कर लीजिए, हर्ड आएगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। जब हर्ड निकल जाए तो फौरन इंजन मत स्टार्ट करिए और लाइट ऑन मत करिए, क्योंकि एकदम से पलट भी सकता है। ये सारी बातें हर्ड पे लागू होती हैं। लागू तो कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ अंदाजे की बातें हैं, क्योंकि जानवर का कोई भरोसा नहीं, हर जानवर पे अलग बात इंप्लीमेंट होती है। इसीलिए मैंने ये बोला कि आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी इस्तेमाल करें जब आप सामने हो घटना स्थल पर, अगर आपका सामना हो जाए। ये सिर्फ एक एडवाइस है। कुछ बातें मैंने अपने सामने फेस की है, कुछ मैंने सुनी है। ये इंजन ऑफ करने वाली बात मेरे एक फ्रेंड ने बताई थी, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जनरल मैनेजर है कई सालों से, अलग अलग रिजॉर्ट्स के। अब दोस्तों, हर्ड के अलावा अगर आपका सामना इक्कड़ हाथी से हो जाता है, इक्कड़ हाथी किसको बोलते हैं? सॉलिटरी मेल टस्कर, जिसके दो बड़े बड़े दांत आपको सामने ही दिख जाते हैं, किसी के 1.5 दांत भी होते हैं। उस हाथी से आपको बच के रहना है, सेफ डिस्टेंस रखना है, कोशिश तो करनी है कि आप निकल जाए। अगर आपके सामने निकलने का कोई रास्ता नहीं, फिर तो आपको उसे फेस करना ही है। आप ध्यान से देखिए, अगर उसकी आंख और कान के बीच में एक पानी सा बह रहा है दोनों साइड से, तो ये मस्त पीरियड है। ये सिंगल मेल टस्कर है, जो कि उसकी सेक्सुअल कंडीशन है, जिसमें कि मेटिंग पीरियड है, 3 महीने की कंडीशन होती है। और इस वक्त इस हाथी को मौत का इंजन बोला जाता है। ये किसी भी चीज को तोड़ता है, क्योंकि बहुत ही पागल होता है ये। सेम चीज फीमेल में भी होती है। अगर वो हर्ड के लिए, अभी मैंने बोला कि हर्ड नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर उस हर्ड में एक प्रेग्नेंट फीमेल होगी और जिसकी डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा होगा, वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड होती है, वो तोड़फोड़ कर सकती है। हालांकि वो आपको आइडिया लगेगा नहीं, पेट फूले होने से आइडिया लग सकता है, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि हर्ड में भी एकदम भरोसा नहीं करना है। अगर उसमें प्रेग्नेंट फीमेल है और डिलीवरी का टाइम नजदीक है, तो वो इरिटेटेड होती है, तोड़फोड़ कर सकती है। किसी के न्यूली बॉर्न बेबी है, वो भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आप शांति से बैठे हैं तो फिर भी एक बार भरोसा है, इक्कड़ हाथी का भरोसा नहीं है। और उसमें टेम्पल ग्लैंड से जिसके फ्लूइड बह रहा है, उसका तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर आपके पास कोई भी चारा है निकल जाने का, तो आप निकल जाएं। निकल जाने का मतलब गाड़ी से उतरने की गलती ना करें। गाड़ी से उतर के पेड़ पे चढ़कर भी हाथी से आप नहीं बच सकते। ज्यादातर पेड़ को वो गुस्से में गिराने की पावर रखता है। अगर वो बरगद का, पीपल का मजबूत पेड़, इमली का, इस तरह का पेड़ है तो अलग बात है। अगर दूसरा पेड़ है तो उसकी सूंड में 1.5 लाख से ज्यादा मसल्स हैं। वो धक्का मार के, सिर से धक्का मार के किसी भी पेड़ को गिरा सकता है। और दोस्तों, जैसे ये जो मैंने आपको बताया कि सिंगल सॉलिटरी मेल है, जो कि कई बार गांवों में तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। जिन राज्यों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एलिफेंट अटैक की, वहां पे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कुमकी हाथी। बाकायदा उसको सैलरी मिलती है और 60 साल की उम्र में वो रिटायर होता है। अगर विकिपीडिया में आप चेक करेंगे तो कुमकी हाथी के लिए लिखा है कि ये सिर्फ फीमेल होती है, लेकिन ये गलत बात है। फीमेल और मेल दोनों होते हैं। अगर आप नवाब शफकत अली खान की स्टोरी को ध्यान करेंगे तो एक हाथी था गजराज, जिसको कि बुलाया गया था टाइगर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसने आदमियों को ही मार दिया था। एक बहुत ही फेमस कुमकी हाथी था विक्रम, एक था सूर्या केरला में, ये मेल थे। ये कुमकी हाथी वो होते हैं जिन्हें कि बचपन में ही अलग कर दिया जाता है अपने झुंड से, अपने हर्ड से। जब ये काफ होते हैं, बच्चे होते हैं, तभी इनकी कमांडो की तरह ट्रेनिंग होती है 3 साल की। बड़ी ही टफ ट्रेनिंग के बाद जब इनको बनाया जाता है, फिर इनको जंगल में टेस्टिंग होती है तरह तरह की, इनको जंगल में छोड़ा जाता है, फिर ये लौट के आते हैं। फिर जब इक्कड़ हाथी भी आता है तो ये कुमकी हाथी उसका बॉस होता है, क्योंकि वो एक बिगड़ा हुआ गुंडा समझ सकते हो आप इक्कड़ हाथी को, और इसको ट्रेंड कमांडो। तो जब मुकाबला भी होगा, अगर 1 to 1 मुकाबला भी होगा, तो इक्कड़ हाथी को या मस्त हाथी को भी हरा देगा कुमकी हाथी। और फिर ये खदेड़ के, धक्का दे दे के खदेड़ता है। जब वो हाथी भागता है तो पीछे से अपने टस्क, अपनी सूंड से धक्का मारता है और वो गिरते गिरते बचता है। इस तरह से खदेड़ के हाथी को बाहर निकाला जाता है। कभी कभी रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी कुमकी हाथी का यूज होता है। कई बार जंगली हाथी गड्ढे में गिर जाते हैं, कुएं में गिर जाते हैं, क्या किसी नदी में गिर जाते हैं,
कुमकी हाथी ही धक्का दे के या सूंड से खींच के निकालने में गवर्नमेंट की या फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की हेल्प करता है। जब कुमकी हाथी 60 साल का हो जाता है तो फिर उसे ससम्मान विदाई दी जाती है, पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों, ये थोड़ी बातें मुझे जो याद आई एलिफेंट अटैक से बचने के लिए और हाथी अटैक क्यों करता है। एक चीज और मैं बता दूं, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मानना या मानना आप अपने विवेक पर, अपने विवेक, मैं भी आपका विवेक हूं, लेकिन अपने विवेक जो आपका ज्ञान है उस पर यकीन करिएगा। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि मेरी सलाह, क्योंकि हाथियों से अक्सर लोगों का सामना होता रहता है, कहीं नेगेटिव इंपैक्ट ना हो जाए। हालांकि कोई भी बात मैं तुक्के के आधार पर कभी बोलता नहीं हूं। जो बात मैं बोल रहा हूं ये मैंने फेस नहीं की, लेकिन इसका मैंने वीडियो देखा है। आप भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, केरला का वीडियो है, हाथी आ रहा है। पहले वो सारे उपाय जो मैंने बताए कि शांति से, क्योंकि हाथी को दूर से हॉर्न नहीं बजाया जाता, तो उन्होंने नहीं बजाया, हाथी आ रहा है। महिंद्रा की मेजर जीप थी वो हुड वाली, उसमें सवारियां बैठी थी, लाइट जलाई, नजदीक आता गया, हाथी नहीं रुका। जब एकदम नजदीक आ गया तो उन्होंने जोर से हॉर्न बजाया, क्योंकि वो हाथी के इलाके में ट्रैवल करते थे, शायद उन्होंने इसलिए वो प्रेशर हॉर्न जो वो टैक्सी में या ट्रक में लगा होता है उस टाइप का हॉर्न था, वो पूरे ताकत से बजाया। जैसे ही हाथी के पास में बजा, वो एकदम भाग के जंगल में घुस गया। ये वीडियो मैंने देखा है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं कि जब वो बिल्कुल ना रुक रहा हो, मैंने एक दो वीडियो में और भी बोला है, तब लास्ट मोमेंट पे हॉर्न बजाना ही एक पूरे प्रेशर के साथ अपना इंजन की फुल थ्रोटल पे, इंजन पे आप एक्सीलेटर पे पैर रख ले, जो आवाज निकले, और एकदम नजदीक आने पे जब आप हॉर्न बजाएंगे तो उसके कान बहुत बड़े होते हैं। सडनली वो, उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो उसको लगता है कैसे भी इस आवाज से मैं दूर जाऊं। तो ये टेक्निक मैंने आजमाई नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो पे देखी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये सारी सलाह आपने अगर आजमानी है तो अपने विवेक के आधार पर, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी हाथी के अटैक से बचने के बारे में। एक जानकारी थी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कि किस तरह से हाथी के कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं और किस तरह से लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।